अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं एक मीठा। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 कप दूध। मेरे पास ये दूध है, ये फुल फैट दूध है। आप कोई सा भी दूध यूज़ कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप जी, 1 कप। और ये हो गया हमारा दूसरा कप। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इस दौरान मैंने ये 3 अदद सब्ज़ इलायची ली है। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूटा है और ये मैं छिलके और उसके बीन जो हैं कूटे हुए हैं, दोनों को एक साथ इसमें डालती हूँ। इलायची के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप कोई और एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस जो भी है, लेकिन क्योरा जो भी डालना चाहें, जो आपके पास हो तो आप डाल सकती हैं। लेकिन मुझे जो है इसमें इलायची अच्छी लगती है, इलायची की खुशबू मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें इलायची डाली है। तो जनाब हमारा दूध जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है, अभी नीम गर्म हो गया है। तो इस स्टेज पे मैंने डालनी है ये रंगीन सवैयाँ। ये देखें मैंने इतनी ली है रंगीन सवैयाँ। तकरीबन ये छोटा कप है, बड़ा नहीं छोटा कप है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं इसमें डाल देती हूँ सारी, और इससे हम चम्मच से एक अच्छी तरीके से हिला देते हैं ताकि ये आपस में जुड़े ना। जी, अब ये जैसे जैसे हमारी सवैयाँ ये जो है रंगीन सवैयाँ ये पक जाएंगी, गल जाएंगी, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बड़ी हो जाएंगी। तो चलें हम इसे पकने के लिए रखते हैं। इसके साथ ही मैंने ये लिया है आधा कप और दूध लिया है। इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। मैं इस टाइम कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। आपके पास इस टाइम जिस टाइम आप बनाएं, जिस फ्लेवर का भी हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, इस वजह से मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए हमारी सवैयाँ जो हैं वो अच्छी खासी गल चुकी हैं। अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे कस्टर्ड जो हमने दूध में घोल कर रखा हुआ है। और एक ख्याल रखिएगा कि कभी भी गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर को नहीं घोलिएगा, क्योंकि वो सही तरीके से हल नहीं होगा। आपने इसके लिए रूम टेम्परेचर का ठंडा दूध ही आपको चाहिए होगा। तो ये देखें ये मैंने घोल के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आराम आराम से डालेंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बन जाएं इसमें। आप ये देखें हमारा कस्टर्ड जो है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है, पक गया है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ चीनी की 4 चमचे ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करते हैं, क्योंकि चीनी भी जो है वो अपना पानी छोड़ती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपके घर में कस्टर्ड पाउडर नहीं है और अगर आपके घर में सिर्फ कॉर्नफ्लोर है तो आप कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर को भी यूज़ कर सकती हैं। ये ना हो आप परेशान हो जाएं कि आप कस्टर्ड पाउडर घर में है नहीं तो हम लेकर आने वाला भी कोई नहीं है, या 100 मसले होते हैं, घर में कोई बंदा नहीं होता, या कुछ और भी और मसाइल हो जाते हैं। तो जो चीज़ आपके पास हो, कस्टर्ड पाउडर है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर को भी इसी तरीके से हल करके आप इसमें डाल सकती हैं। बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज़ होगा, सिर्फ कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर का भी टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। अच्छा, और अगर आपको पिंक कलर और ज़रा इससे डार्क चाहिए तो आप इसमें फूड कलर डाल सकती हैं, लेकिन मैं इस टाइम नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लाइट पिंक पसंद है। तो जनाब ये देखें हमारी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से हल हो चुकी है और हमारी कस्टर्ड जो है वो कंप्लीट
कंप्लीटली तौर पर पक चुका है। इसकी सवैयाँ भी देखें माशाल्लाह से अपनी ये जगह से चेंज हो चुकी हैं, जैसे पहले थी वैसी नहीं है, अब उससे बड़ी हो गई हैं साइज़ में भी। और ये देखें सवैयों की लचक, ये देखें माशाल्लाह। तो जनाब हमारा कस्टर्ड तैयार है। अब हम इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए और अपना दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। फ्रूट्स काट लिए हैं मैंने। एक बाउल लिया है एप्पल का, एक में बाउल लिया है ग्रेप्स का, केला लिया है मैंने और आम लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं डोंगे में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आम, अंगूर और ये केला। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ, आपको जो भी फ्रूट्स मिलें, कोई भी आप फ्रूट्स में डाल सकते हैं। ये सब कुछ ऑप्शनल है, ये नहीं है कि आप कहें कि इन्होंने तो ये डाले थे अब हमारे पास तो ये नहीं है, अब हम क्या करें। तो जो फ्रूट आपको आसानी से मिल सकता है आपने वो डालना है, ठीक है। मुझे ये 4 फ्रूट्स आसानी से मुझे मिल गए थे, तो इसीलिए मैं इन 4 फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी आपको जो आसानी से मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमारा कस्टर्ड भी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा कस्टर्ड ये जो था ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बॉयल दूध डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब ये इस तरीके से इतना मुझे चाहिए था, ठीक है। अगर आप कभी कभी कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए तो बॉयल दूध करके और उससे गरम गरम दूध को इसमें आप डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकती हैं। तो जनाब अब हम इसको कस्टर्ड को अपने फ्रूट्स में डालते हैं। ये मैंने कस्टर्ड इसमें डाला है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे सारे फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। देखिए नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये मीठा तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मीठा बहुत पसंद आएगा। आप इसे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। झटपट तैयार होने वाला है और बहुत ही मज़े का है। अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह इतना कलरफुल हमारा लग रहा है। ये सवैयाँ कलरफुल फ्रूट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स के माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।